बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सतगुरु प्रेमियों, आपने पिछले वीडियो में जहाँ तक श्री गुरु महाराज की दिव्य लीला का रसपान किया, हमने जहाँ तक श्री गुरु महाराज की लीला को विराम दिया, आज हम उसको आगे लेकर चल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं श्री नंगली निवासी भगवान की दिव्य लीला। महाराज भर्तृहरि अपने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ वैराग्य शतक में कहते हैं, भोग में रोग का भय है, अधिक धन होने में उससे राज्य का भय है, रूप में वृद्ध अवस्था का भय है, शरीर में उसके नष्ट हो जाने का भय है, केवल वैराग्य ही भय से रहित है। धन्य हैं वे महापुरुष जिन्होंने भक्ति और आत्मानंद रूपी मिश्री का आनंद किया है। उनके लिए सांसारिक आनंद फीके दिखाई देते हैं। जिनके हृदय में प्रभु प्रेम उत्पन्न हो गया, उन्हें सांसारिक बातें भला कैसे अच्छी लग सकती हैं। प्रेमी तो सदा अपने प्रीतम से एकाकार होने के लिए व्याकुल रहता है। वह सदा अतृप्त ही बना रहता है। श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से श्री सतगुरु देव जी ने आत्मानंद और भक्ति का जो रसपान किया था, उस आनंद की पिपांसा और बढ़ती गई। संयोग और वियोग भक्ति योग के दो प्रमुख लक्षण हैं। प्रीतम के विछोह में व्याकुल होकर तड़पने में जो आनंद है, उसे तो वियोगी प्रेमी ही भली भांति जानते हैं। जब श्री सतगुरुदेव जी टेरी के पर्वतों में काफ़ी समय से तपस्या करते हो गया, तब परमहंस दयाल जी ने आपको आगरा में जाकर तपो साधना करने की आज्ञा प्रदान की। अपनी योग साधना की पूर्ति के लिए श्री सतगुरुदेव महाराज को अपने गुरुदेव का वियोग भी सहन करना पड़ा। अंतर्यामी श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी से इतनी कठिन साधना करवाकर भविष्य में जो कार्य लेना चाहते थे, उसे वे भली भांति जानते थे। जनजीवन में इनके द्वारा जो क्रांति आनी थी, उसके लिए शक्ति संचित की जा रही थी। जिस दिन श्री महाराज जी ने टेहरी से आगरा के लिए विदा होना था, वह एक अद्भुत दृश्य था। महाप्रभु श्री परमहंस दयाल जी के हृदय पर पत्थर रखकर अपने अभिन्न हृदय श्री महाराज जी को विदा कर रहे थे, परंतु भावावेश के कारण प्रेम नदी आंसुओं के रूप में नेत्रों के बांध को तोड़कर उमड़ पड़ी। इधर सतगुरु देव जी के चरण कमलों से जुदा होने को श्री महाराज जी का दिल भी नहीं मान रहा था। बड़ी मुश्किल से दिल को शाम कर श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करके आप चलने लगे, तो परमहंस दयाल जी आपके कुर्ते के एक छोर को पकड़कर बोले, सुनो राधा प्यारी, जाने नहीं पाओगी। ऐसा ही दृश्य था जिस समय भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से अक्रूर के साथ मथुरा के लिए चले, तो प्रेम विरह के कारण गोपियों की दशा विचित्र थी। कई गोपियां करुण विलाप कर रही थी, कई उस रथ के पहियों को पकड़कर खड़ी थी। वे किसी भी श्याम सुंदर को जाने नहीं देना चाहती थी। राधा जी तो कृष्ण विरह में बेसुध हो गई थी। ठीक ऐसा ही दृश्य हुआ। नेत्रों में आंसू भरे और दिल को संभाले श्री महाराज जी टेहरी से आगरा पहुँचे। वहीं आप अपनी अनंत साधना में लीन हो गए। न दिन की शुद्धि न रात का पता। दिन महीनों में बदल गए, महीनों का स्थान वर्षों ने ले लिया। वर्ष पर वर्ष बीतते चले गए। कई कई दिन बिना कुछ खाए पिए ही गुजरने लगे। वस्त्र नाम की कोई चीज़ शरीर पर नहीं है, इसकी किसको खबर थी। सर्दी गर्मी भूख प्यास सबसे न्यारे होकर श्री महाराज जी उस पर ब्रह्म परमात्मा से एकीकरण हो गया। आप खुले मैदान में बिना किसी झोपड़ी के ही समाधिस्थ रहे। नगर के दूर निर्जन वन में नीम के घने वृक्ष के नीचे कई फुट गहरी गुफा खोदकर एक योगेश्वर कठोर तप में लीन थे। लोगों को उनके बारे में कोई विशेष पता नहीं था कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, यह किस प्रकार की साधना में लीन है, इसका किसी को पता नहीं था।
लोग अधिक से अधिक उनके विषय में इतना जानते थे कि वर्षों पहले एक दिन नंगे पांव एक मस्त संत न जाने कहाँ से घूमते इधर आ गए। उनकी आकृति अद्भुत थी, वे बहुत कम बोलते थे। लोगों की दृष्टि से दूर जंगल के इस कोने में न जाने किस चिंतन और विचार में मगन रहते। पैरों आंखें बंद किए किसी ध्यान में खोए खोए रहते। मोह जाती तो फटी फटी आंखों से आकाश की नीलिमा में न जाने क्या खोजने का प्रयत्न करते। लगता था कि संसार से मुख मोड़ चुके ये दरवेश रूहानी मंजिलों को तय करने की चिंता में घुले जा रहे हैं। पहले यहाँ आए तो बहुत स्वस्थ दिखाई दे रहे थे, स्वास्थ्य भी अच्छा था, चढ़ता यौवन था, अधरों पर लाली थी, परंतु देखते ही देखते कड़ी तपस्या ने इनका रूप ही बदल दिया। गाल पिचक गई, आंखें अंदर को धंस गई और जो कपड़े पहने हुए थे तार तार हो गए। परंतु ये योगेश्वर थे कि तन मन की शुद्धि बिसराए बिना अपनी अनंत साधना में लीन रहे। लोगों ने इनकी गुफा के बाहर खाने पीने की चीजें रखकर देख लिया, किंतु ये दरवेश किसी वस्तु को हाथ तक नहीं लगाते थे। वन के रहने वाले पशु पक्षी इन चीज़ों को खा जाते, इधर उधर बिखेर जाते। तब लोगों ने इनके विषय में यह जानना चाहा कि ये क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं, परंतु हजार कोशिश करने पर भी किसी के पल्ले कुछ नहीं आया। ये किसी से बोलते तब तो लोग कुरेद कुरेद कर इनसे सब कुछ पूछ लेते, किंतु लगता था कि उन्हें नींद, भूख, प्यास, बोलचाल इन सब से उपरांता सी हो गई। खुद मस्ती में मस्त ये दरवेश दिन रात 24 घंटे ईश्वर के चिंतन में मगन रहते। न जाने कितना समय उन्हें इस प्रकार साधना करते बीत गया। तब लोगों ने देखा कि यह महापुरुष लोगों के बहुत मजबूर करने पर कभी कभी उनसे एक दो बात कर लेते। बहुत ही धीमी आवाज़ में इस अक्षेत्र की भाषा से अलग भाषा बोलते। तब इस वायुमंडल में क्रांति सी आ गई। एक दूसरे महापुरुष श्री परमहंस दयाल जी इधर आ निकले। इस अक्षेत्र के लोग उनके शुभ नाम और उनके काम से भली भांति परिचित थे। श्री परमहंस दयाल जी इस योगेश्वर की गुफा के पास जिस स्थान पर आकर विराजमान हुए उसे कृष्ण द्वारा कहते थे। श्री परमहंस दयाल जी कृष्ण द्वारा से इस योगीराज के पास जाते। दोनों महापुरुष गुफा के अंदर न जाने कितना समय व्यतीत कर देते और फिर श्री परमहंस दयाल जी कृष्ण द्वारा लौट आते। लोगों ने पूछा कि ये महापुरुष कौन है, तो उन्होंने बताया यह योगी कोई और नहीं, बाबा स्वरूपानंद जी हैं, जो उनकी आज्ञा के अनुसार ही यहाँ तपस्या कर रहे हैं। लोग यह जानकर चकित रह गए कि जिस योगी को वह दीवाना समझ बैठे थे, वे सीमा प्रांत के एक संप्रांत धनी वंश के सपूत, और उन्होंने बचपन में ही शंकराचार्य जैसे त्याग और वैराग्य का प्रदर्शन करके श्री परमहंस दयाल जी का मन मोह लिया था। उनसे मंत्र दीक्षा लेकर एक आध्यात्मिक क्रांति लाने की तैयारी कर रहे थे। एक वसंत के शुभ दिन श्री परमहंस दयाल जी ने इस गुफा के समीप नीम के पेड़ के नीचे अपने हाथों से धूनी प्रचंड करके श्री सद्गुरुदेव जी को घोर तपस्या में आरूढ़ किया। श्री परमहंस दयाल जी ने धूनी की अग्नि क्या प्रचंड की, मानो उस अग्नि को प्रचंड कर दिया जो वैदिक काल से ही आध्यात्मिक प्रगति की प्रतीक मानी जाती रही है। श्री परमहंस दयाल जी ने उस धूनी की अग्नि को प्रचंड करते हुए अपने मन में न जाने क्या मंत्र उच्चारण किए और ईश्वर से क्या कुछ कहा, परंतु ऐसा प्रतीत होता कि श्री सद्गुरुदेव को उस अग्नि की ज्वाला में और भड़का दिया। संसार साक्षी है कि परमहंस दयाल जी ने जो प्रार्थना भगवत दरबार में सत्संग प्रसार के लिए सहायक के लिए की थी वह व्यर्थ न गई। सुनने वाले ने उसे सुन लिया और स्वीकार करके पूरा भी कर दिया। वह प्रभु ऐसा करते भी क्यों ना, क्योंकि वह स्वयं उनका अपना कार्य था। श्री परमहंस दयाल जी और हृदय सम्राट श्री महाराज स्वरूपानंद जी का मेल दो शरीरों का सांसारिक अथवा साधारण संबंध नहीं था, दो ईश्वरीय विभूतियों का पावन संगम था। श्री परमहंस दयाल जी आगरा की पवित्र ब्रज भूमि में अपने प्राणों से अधिक प्यारे शिष्य को साथ लिए कभी गुफा में तो कभी धूनी पर दिन रात उस कठोर तप की भट्टी में डालकर सोने को कुंदन बना रहे थे।
जिस प्रकार श्री स्वामी तोतापुरी ने परमहंस श्री रामकृष्ण जी को कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर की शमशान भूमि की एक कोठरी में बिठाकर तप कराया था। कुछ देर वहां रहने के बाद श्री परमहंस दयाल जी यहाँ से धर्म प्रचार के निमित्त सीमा प्रांत चले गए। यह परम योगेश्वर अपने सतगुरुदेव के हाथों जलाई हुई धुनी पर दिन रात गुरुदेव की आज्ञा और उनकी बताई युक्ति के अनुसार सारी शक्तियों को संचित करके उस आध्यात्मिक लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम में लीन हो गए, जिसका संकेत श्री परमहंस दयाल जी ने किया था। कुछ समय बाद लोग यह देखकर चकित रह गए कि जिस गुफा में अथा जिस धुनी पर यह दिव्य पुरुष समाधि लगाए हुए रहते थे, अब उस गुफा और धुनी के कण कण से श्री हरिहर की मधुर ध्वनि उठने लगी। लोगों ने कई बार इस आवाज़ को सुना तो आकर्षित हुए बिना नहीं रहे। उन्होंने कई बार गुफा के अंदर जाके के देखा तो योगीराज को समाधि स्थित बैठे पाया। कई बार देखा गया तो उनका शरीर न गुफा के अंदर था और न ही धुनी पर, किंतु हरिहर की ध्वनि बराबर उठ रही थी। ऐसा लगता था जैसे योगीराज की साधना ने ईंट गारे की बनी दीवारों और मिट्टी के कण कण को हरिहर मंत्र उच्चारण करने की दिव्य शक्ति प्रदान कर दी हो। अब लोग प्यार और श्रद्धा से योगेश्वर को हरिहर बाबा कहने लगे। उस तपस्वी को भी शायद यह नाम प्यारा लगा। कोई उन्हें हरिहर बाबा कहकर पुकारता तो साधु बाबा हल्की सी मुस्कान अपने होठों पर ला देते, करुणा दृष्टि से उसे देखते। बहुत होता तो कभी कभी उत्तर में हरिहर कहकर लोगों को संबोधित करते। कुछ समय के बाद लोगों ने देखा कि जिस दिव्य पुरुष को वे श्रद्धा और आदर के साथ हरिहर बाबा कहते हैं, हरिहर कहते कहते स्वयं हरिहर बन गए। ईश्वर चिंतन अथवा निज स्वरूप आनंद में वे इतने मग्न रहते कि वह धुनी पर से न उठते। धुनी की अग्नि के समीप एक आसन में बैठे बैठे न जाने कितने सप्ताह और कितने मास व्यतीत हो गए पहुंच गए। उन्हें न सूर्य के उदय और अस्त होने का पता और न ही रात्रि के अंधकार के फैल जाने का, और फिर भीगी ओस के आंचल में मुंह लपेट कर रात्रि के चले जाने का पता चलता था। बिना हिले डुले एक ही आसन पर विराजमान उस महापुरुष की अवस्था लगता था जैसे निर्वाण पद प्राप्ति के समय भगवान बुद्ध की थी। कहते हैं उस वट वृक्ष के नीचे जहाँ भगवान बुद्ध ने जीवन और मृत्यु पर विजय पाने के लिए यह प्रण करके आसन जमाया था कि इस आसन से या मैं तो जीवन और मृत्यु पर विजय प्राप्त करके उठूंगा या फिर मेरी अर्थी इस आसन से उठेगी। इतिहास साक्षी है कि तथागत उस आसन पर ऐसे बैठे कि उनके शरीर पर पक्षियों ने घोंसले बना लिए, चारों ओर घास उगाई। श्री सतगुरुदेव जी ने भगवान बुद्ध के समान आसन जमा लिया था। उनके इस कठोर तप को देखकर अहिंसा और त्याग के अवतार भगवान महावीर की घोर तपस्या का इतिहास एक बार फिर से ताज़ा हो गया। कहा जाता है कि भगवान महावीर ने निर्वाण पद पाने के लिए दृढ़ संकल्प करके जब समाधि लगाई थी तो उनका तप देखकर आकाश भी दहल उठा। न केवल उनके शरीर पर पक्षियों ने घोंसले बना लिए बल्कि उनके आसन के चारों ओर लंबी लंबी घास उगाई। एक किसान अपने बैलों को घास चराने के लिए छोड़कर स्वयं कहीं चला गया। जाती बार भगवान महावीर को कह गया कि मेरे बैलों का ध्यान रखे, परंतु भगवान महावीर ऐसी समाधि में मगन थे कि उन्हें बैलों के आने का पता न जाने का। उन्होंने उस किसान की आवाज़ को नहीं सुना। कुछ देर बाद वह किसान लौटकर आया तो उन्होंने देखा कि बैल वहाँ पर नहीं थे। उसने समाधि स्थित भगवान महावीर से पूछा, मेरे बैल कहाँ गए? आपने प्रश्न का कोई उत्तर न पाकर वह बहुत गुस्से में हुआ। उसने गुस्से में आकर लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर भगवान महावीर के कान में ठोकना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि लकड़ी का वह टुकड़ा दूसरे कान से बाहर निकल आया। चारों तरफ खून ही खून फैल गया। लगता था कि श्री सतगुरुदेव जी भी ऐसी ही समाधि में लीन थे, क्योंकि दिन पर दिन बीतते चले गए। ऋतुओं में कितने परिवर्तन हुए, परंतु वे अभी तक अपनी समाधि से नहीं उठ रहे थे। यहाँ तक कि उनके आसन पर लंबी लंबी घास उगाई, शरीर सूख कर कांटा बन गया। आपने इतनी कठिन तितिक्षा की कि जिसकी याद आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
हृदय सिहर उठता है। एक नीम के पेड़ के नीचे आपने आसन लगाया हुआ था। उसी नीम के पत्ते उबाल कर खाते थे। हमें यदि औषधि के रूप में एक दिन भी नीम के पत्ते खाने पड़े तो बुरी दशा हो जाती है, परंतु महापुरुष तो इंद्रियों के विषयों से स्वच्छंद होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, सरस और गंध, इन विषयों के हम दास बने बैठे हैं, परंतु महापुरुषों का इंद्रिय संयम भी विलक्षण होता है। एक दो दिन की बात नहीं, श्री महाराज ने वर्षों तक नीम के पत्तों का सेवन किया। नंगली पदी आगरा के कुछ पुराने प्रेमियों तथा स्वामी ब्रह्मानंद जी से महाराज जी की तपस्या के दिनों की कुछ अलौकिक लीलाओं का पता चलता है। श्री महाराज जी नंगलापदी के 2-4 प्रेमियों के घरों में भिक्षा लेने के लिए जाते और फिर उस भिक्षा से मिलने अन्न को गायों को खिला देते थे। स्वयं थोड़ी खिचड़ी खाकर ही निर्वाह करते थे। कई बार नंगलापदी के कुछ बच्चे आपके पास आ जाते थे। बच्चों का स्वभाव चंचल होता है। वे नीम के पेड़ पर चढ़ जाते और महाराज जी उन्हें पतासे और गुड़ का प्रसाद देकर प्रभु नाम सिमरण करवाते। बच्चे पेड़ पर चढ़े हुए हरिहर हरिहर धुन लगाते, जिसे सुनकर श्री महाराज जी बहुत प्रसन्न होते। ठीक श्री रामचरितमानस जैसा दृश्य वहां उपस्थित हो जाता। भगवान राम पृथ्वी पर सोते और वानर वृक्षों पर उछलते कूदते। प्रेम अवतार श्री गौरांग महाप्रभु भी बालकों से ये धुन लगवाते। हरि हरि बोले बोले हरि बोले मुकुंदे माधवे गोविंदे बोल। प्रभु के स्वर में स्वर मिलाकर छोटे बच्चे ताली बजाकर जोरों के साथ नाचते, यही शब्द बार बार कहते थे। बच्चों से इस प्रकार हरि नाम संकीर्तन करवाकर श्री महाराज जी उनके दिलों में भक्ति और प्रेम के ऐसे संस्कार डालना चाहते थे जिससे उनके भावी जीवन प्रभु रंग में रंग जाए। श्री महाराज जी घोर तपस्या में लीन थे। इस तपस्या को देखकर कई ईर्ष्यावादी अपनी मूर्खतावश उनकी परीक्षा लेने आए। एक दिन श्री महाराज जी गुफा में ध्यान मगन बैठे थे। कुछ लोगों ने आपस में विचार विमर्श करके एक दूसरे व्यक्ति को भेजा। उसने गुफा के पास आकर आवाज लगाई, बाबा आपके धोने पर कुत्ता चढ़ गया। श्री महाराज जी ने कोई उत्तर न दिया। दूसरी बार फिर उस व्यक्ति ने जाकर आवाज लगाई, फिर भी श्री महाराज जी नहीं बोले। तब वे व्यक्ति सोचने लगे कि शायद गुफा के अंदर नहीं होंगे। एक दूसरा व्यक्ति गुफा के अंदर देखने के लिए गया तो वहां आपको नहीं पाया। उसने आकर सबको कहा कि बाबा तो अंदर नहीं है। उसके दूसरे साथियों ने कहा, जरा ठीक से देख कर आओ। तब उसने जाकर देखा कि आप मस्ती में वहीं बैठे दिखाई दिए। उस व्यक्ति ने प्रार्थना की, अभी एक क्षण पहले तो आप यहाँ नहीं थे। उसी मस्ती की अवस्था में आपने उत्तर दिया, हम अपने गुरु श्री परमहंस दयाल जी के दर्शन के लिए टेहरी में गए थे। इस रहस्य उद्घाटन से सब लोग दंग रह गए। उनके दिल में आपके प्रति आदर सत्कार और श्रद्धा भाव बढ़ गया। देश और काल के अधीन सब जीव हैं, परंतु महापुरुष तो इस बंधन से मुक्त होते हैं। स्वयं श्री परमहंस दयाल जी भी इस रहस्य से परिचित थे। श्री गुरु नानक देव जी काबुल से उड़कर कुछ ही क्षणों में सियालकोट पहुंच गए थे। महापुरुषों के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। कई बार अनेक जिज्ञासु आपकी प्रशंसा सुनकर आपके दर्शन के लिए आते थे। श्री महाराज जी बड़े भोले भाव और प्यार से कहते, हम कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, हम भी नाम सिमरन करते हैं, आप भी बैठो और राम नाम जपो। महापुरुषों को वाद विवाद पसंद नहीं होता। वे तो अबोध बालकों के समान सरल चित होते हैं। नम्रता और सरलता ही महानता के लक्षण हैं। बुद्धिवादी तो कार्य और कारण की उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। उन्हें तो सदा क्यों और कैसे की चिंता सताती है। अनेक बार श्री महाराज जी इस प्रकार के जिज्ञासुओं को भगत तोताराम जी के पास शंका समाधान के लिए भेज देते थे। समय पाकर यही भगत तोताराम जी सन्यासी हो गए और स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अध्यात्म मार्ग में प्रत्येक गुरु अपने शिष्य की हर प्रकार जांच करता है। गुरु उसे कहते हैं जो अपने शिष्य की आंतरिक अवस्था को भलीभांति जानता हो। साथ ही वे शिष्य की बाह्य और आंतरिक कठिनाइयों का पता करके उन्हें दूर कर सके। उसके दिल में जो पाप है उसको साफ करके शीशे की तरह चमकदार बनाए। श्री परमहंस दयाल जी ने भी अपने परम शिष्य श्री महाराज जी की साधना का इसी प्रकार निरीक्षण किया।
तो मेरे श्री सद्गुरुदेव नंगली निवासी भगवान की अद्भुत लीला व करुणा निधान, उनके पावन चरणों में मेरा जय सच्चिदानंद।